सेक्शन 1 ओपनिंग बॉडी टॉक्स वी इग्नोर। शरीर सबसे ईमानदार दोस्त होता है। वो चुप नहीं रहता, वो धीरे धीरे संकेत देता है। वाइट डिस्चार्ज, पीरियड्स का आगे पीछे होना, कमर दर्द, थकान और मन का भारी रहना। ये कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक ही कहानी के अलग चैप्टर्स हैं। आज की समस्या यह नहीं है कि लड़कियों को दिक्कतें हैं। समस्या यह है कि उन्हें बताया गया है कि ये नॉर्मल है या उन्हें चुप रहना सिखाया गया है। आयुर्वेद कहता है, जो सिम्टम रोज दिखे वो डिजीज नहीं, वो चेतावनी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यह मास्टर क्लास उनके लिए है जिनको रोज वाइट डिस्चार्ज है, जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं लेकिन बॉडी नॉर्मल फील नहीं करती, और खासकर टीनेज गर्ल्स जो कंफ्यूज्ड है। यह वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि बॉडी को समझाने के लिए है। यह वीडियो उनके लिए है जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं लेकिन शरीर नॉर्मल फील नहीं करता, जो कंफ्यूज्ड है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और जो सच में खुद को समझना चाहती हैं। टीनेज से लेकर एडल्टहुड तक ये समस्याएं एक चेन की तरह जुड़ी होती हैं। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप कभी भी अपने बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करेंगी। सेक्शन 2 वाइट डिस्चार्ज को साइंटिफिक प्लस आयुर्वेदिक नज़र से समझना। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, क्या हर वाइट डिस्चार्ज गलत है? नहीं। फीमेल बॉडी में एक नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, हल्का, बिना बदबू, बिना दर्द। तो यह प्रोटेक्टिव प्रोसेस हो सकता है। प्रॉब्लम कब बनता है? रोज ज्यादा मात्रा, कपड़े बार बार गीले, कमजोरी, डिजीनेस, पढ़ाई काम में मन न लगे। यह बॉडी का एसओएस सिग्नल है। सेक्शन 3 वाइट डिस्चार्ज सच क्या है? सबसे पहले डर हटाते हैं। क्या हर वाइट डिस्चार्ज गलत है? नहीं। फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज ऑर्गन्स को क्लीन करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, हार्मोन्स के साथ बदलता है। हल्का डिस्चार्ज, शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन कब ये प्रॉब्लम बन जाता है? जब रोज लगातार हो, मात्रा ज्यादा हो, कमजोरी साथ आए, ध्यान, पढ़ाई, काम पर असर पड़े। तब बॉडी कह रही होती है, मैं थक रही हूं। और आयुर्वेद में थकान को बहुत सीरियस माना जाता है। सेक्शन 4 आयुर्वेद में वाइट डिस्चार्ज की जड़। आयुर्वेद सिम्टम नहीं देखता, वो पूछता है, ये क्यों हुआ? वाइट डिस्चार्ज को कहाँ गया? श्वेत प्रदर। इसके पीछे 3 स्तर होते हैं। लेवल 1 कमजोर पाचन, अग्नि। अगर खाना सही से नहीं पचता, टॉक्सिन्स बनते हैं, आम, ब्लड क्वालिटी गिरती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है, गर्भ से पहले पेट ठीक करो। लेवल 2 दोषा इम्बैलेंस, कफ एक्सेस फ्लूइड, पित्त हीट प्लस इरिटेशन, वात इरेगुलरिटी। वाइट डिस्चार्ज अक्सर कफ प्लस पित्त का रिजल्ट होता है। लेवल 3 ओजस की कमी, ओजस लाइफ एनर्जी, बार बार डिस्चार्ज, ओजस ड्रेन, वीकनेस, एंजाइटी, फियर। यही रीजन है कि फिजिकल प्रॉब्लम मेंटल बन जाती है। सेक्शन 5 इरेगुलर पीरियड्स बॉडी कैलेंडर। पीरियड्स को आयुर्वेद कहता है,
नेचुरल क्लॉक। जब क्लॉक बिगड़ती है तो कारण सिर्फ यूटेरस नहीं होता। वात दोष सबसे कॉमन। डर, स्ट्रेस, लेट नाइट, रिजल्ट डिले, स्किप, क्रैम्प्स। पित्त दोष, गुस्सा, स्पाइसी फूड, ओवरहीटिंग। रिजल्ट पेनफुल पीरियड्स, हेवी फ्लो, इरिटेशन। कफ दोष, इनएक्टिविटी, इमोशनल सप्रेशन। रिजल्ट ब्लॉकेज, हार्मोनल कंफ्यूजन। सेक्शन 6, टीनेजर्स में ये समस्या क्यों एक्सप्लोड कर रही है? आज की टीनेज गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो रही हैं, इमोशनली अनसेफ फील करती हैं, कंपैरिजन कल्चर में जीती हैं, बॉडी डेवलप होने से पहले स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर रही है। आयुर्वेदा कहता है, गलत उम्र का स्ट्रेस भविष्य की बीमारी बनता है। सेक्शन 7, लाइफस्टाइल हीलिंग रियल आयुर्वेदा। आयुर्वेदा कोई शॉर्टकट नहीं है। हीलिंग का मतलब बॉडी से लड़ना नहीं, बॉडी के साथ चलना। खाना इन्फॉर्मेशन, जो खाओगे वही सिग्नल बॉडी को जाएगा। नींद हार्मोन रिपेयर, रात की नींद दिन की मेडिसिन है। दिनचर्या डिसिप्लिन, रेगुलर लाइफ, रेगुलर हार्मोन्स। सेक्शन 8, मन, भावनाएं और गर्भाशय। आयुर्वेद में यूटेरस को कहा गया भावनाओं का घर। दबी हुई फीलिंग्स, डर, गिल्ट, शेम सीधे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर डालती हैं। हीलिंग में शामिल है खुद को सेफ फील कराना। सेक्शन 10, कंक्लूजन, बॉडी आई इज नॉट योर एनिमी। आज अगर आप यहां तक पहुंची हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रही थी, आप अपने शरीर को सुन रही थी। बहुत सालों से लड़कियों को यही सिखाया गया है कि दर्द सह लो, डिस्चार्ज को नजरअंदाज कर दो, पीरियड्स बिगड़े तो चुप रहो। लेकिन सच यह है कि शरीर कभी बेवजह कुछ नहीं करता। वाइट डिस्चार्ज हो, पीरियड्स इरेगुलर हो, कमजोरी हो या मन भारी लगता हो, ये सब शिकायत नहीं है, ये सिग्नल्स है। और जो इंसान अपने शरीर के सिग्नल्स समझना सीख लेता है उसे जिंदगी में कभी अचानक बीमारी नहीं पकड़ती। याद रखिए, आपका शरीर खराब नहीं है, वो थका हुआ है। और थका हुआ शरीर मां नहीं, समझ चाहता है। आज आपने कोई दवा नहीं सीखी, कोई चमत्कारिक नुस्खा नहीं सुना, लेकिन आपने वो सीखा जो सबसे जरूरी है, अपने शरीर के साथ रिश्ता बनाना। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी सुकून दे पाया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन तक पहुंचे जो अभी भी सोच रही हैं कि शायद ये नॉर्मल है। इसे शेयर करें अपनी बहन, दोस्त या उस लड़की के साथ जो सवाल पूछने से डरती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डर नहीं बेचा जाता, शर्म नहीं सिखाई जाती और शरीर को दुश्मन नहीं माना जाता। यहाँ सिखाया जाता है समझ, संतुलन और सम्मान। तब तक याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं और आपकी बॉडी गलत नहीं है। धन्यवाद। ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे आयुर्वेदिक।